हेलो गाइस, माई सेल्फ अक्ष फ्रॉम आई टी रुड़की। और आज हम बात करेंगे कि हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए जी प्रिपरेशन का। तो इस वीडियो में मैंने तीनों ही टाइप के लोगों को कवर कर रखा है। पहले हो गए आपके ड्रॉपर्स जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है, उनका शेड्यूल क्या होना चाहिए। दूसरे हो गए आपके जो 12th में चल रहे हैं इस मोमेंट पर, उनका एक रूटीन क्या होना चाहिए। और तीसरे जो कि अभी अभी 11th में आए हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं हम। तो टेकिंग अवर फर्स्ट कैटेगरी एज जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, जेई के ड्रॉपर्स हैं और अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपीयर होने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपके पास इस वक्त फुल टाइम है, आपके पास पूरा दिन खाली है, सिर्फ कुछ भी करने के लिए एक्स्ट्रा आपके पास नहीं है। तो आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है। कंपटीशन है इस बार आपका, लाइक 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़्यादा अपीयर होंगे इस बार। और तो आपको उनको भी दिमाग में लेके चलना है। अपनी प्रीवियस गलतियों से आपने सीखा है अटेम्प्ट्स की, तो आपको एटलीस्ट मैं कहूँगा 10 आवर्स तक पहुँचना ही चाहिए एज अ ड्रॉपर, इफ़ेक्टिव 10 आवर्स। लाइक आप मैं आपके लिए बना सकता हूँ एक शेड्यूल, जैसे कि आप सुबह 8 बजे उठ जाएं और 9 बजे आप सॉर्ट ऑफ पढ़ने बैठ जाएं। तो 9 to 12 आपको स्टडी कर लेना है। देन आप 12 to 1 ब्रेक ले सकते हैं। देन 1 to 3 आपने स्टडी कर लिया, 2 घंटे और हो गए, 5 आवर्स हो गए। फिर 3 o'clock आपने अपना लंच ब्रेक ले लिया एंड 3 to 4 लेट्स आपने ब्रेक लिया एकदम। देन यू कैन स्टडी 4 to 7, डायरेक्ट 3 आवर का आपका ये बैच हो सकता है, 8 आवर्स हो गए। 7 o'clock आप फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए 8 बजे तक, 2 घंटे का ले लीजिए। 7 to 9 आपका ब्रेक है, फिर 9 to आपको 11 पढ़ना है। आपके ऐसी 8 to 9 आवर्स हो जाएंगे। तो पूरा दिन क्योंकि आपके पास खाली है और आपको लग रहा है कि ये मैं क्या मजाक कर रहा हूँ, कैसे मैं सीधा 3-3 घंटे डाल डाल के आधा आधा घंटा 1-1 घंटे के ब्रेक लगा रहा हूँ। तो ये कोई मजाक नहीं है। मैं अपना खुद का लाइव आपको टाइम टेबल दिखा सकता हूँ। ये है 2022 का 23 का ये मेरा टाइम टेबल है, मेरे पास ये अभी भी है। तो आप देख सकते हो सुबह 8:30 से लेकर रात के 11 बजे तक का कैसे बफर टाइम तक मैंने रखा है, पूरा शेड्यूल बना रखा है। फ्रॉम 8 o'clock to 11:30, 12 to 5, देन 6 to 7, 7 to 9, 9:30 to 11, 11 to 2। इनफैक्ट रात के 2-2 बजे तक जब ग्राइंड करने का टाइम होता था तब ये रात तक जाता था शेड्यूल, सुबह 9 बजे का। तो आपके लिए तो मैंने कुछ भी नहीं बताया तब भी, तो कम से कम इतना तो आपको एफर्ट डालना ही है, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं। हो सकता है लोगों को डिफ़िकल्टी हो, बट हो जाएगा, पॉसिबल है, राइट। अब सेकंड लोगों की बात करते हैं जो कि अभी 12th में चल रहे हैं। तो जो लोग 12th में चल रहे हैं, आई वुड से फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा अगर आपका अटैम्प्ट अच्छा जाता है। और मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, डू नॉट गो टू स्कूल के बारे में मत सोचो। आप भले ही 12th में हैं, 12th के बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स अपीयर होना है आपको बोर्ड्स में इस बार। 12th की परसेंटेज मैटर करती है, ये आपको लगता है, मतलब आ ही जाएगी। आप एट दी एंड अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो ना जेई की भी, तो आपकी परसेंटेज ऐसी 12th में आ ही जाएगी। और स्कूल के छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, उन सब में जस्ट पासिंग मार्क्स ले आओ, डजेंट मैटर, बस फोकस करो अपनी प्रिपरेशन पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए भी मैं शेड्यूल बता देता हूँ। सॉर्ट ऑफ ऐसा होना चाहिए कि आपको तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही स्कूल जाना है। लेट्स से आप मंडे चले गए एंड फ्राइडे चले गए, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपके पास अपने हैं और सैटरडे संडे आपके पास अपने हैं। आपको निकालने हैं वीक के 60 आवर्स, मतलब कि ऑन एन एवरेज पर डे आपका कितना हो गया, 8 आवर्स से ऊपर हो गए, राइट। तो ऐसा करिए 50 आवर्स निकाल लीजिए वीक के, 50 आवर्स आपको स्टडी के निकालने हैं वीक के। और इनका मेन जो आपके आएंगे 50 आवर्स, ये आएंगे आपके 3 दिनों से। मेन कंट्रीब्यूशन होगा आपका ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, जब आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। सुबह जब आप स्कूल नहीं जा रहे हैं तो आपको सुबह ही उठ जाना है जल्दी, जैसे स्कूल के टाइम पहले उठते हो। ये नहीं कि सो रहे हो 11 बजे तक रेस्ट कर रहे हो। अब वो अलग बात है, अगर आप नाइट आउल हैं और रात को स्टडी कर रहे हैं तो आप लेट उठ रहे हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा टिपिकली कि आप सुबह 8 बजे उठ जाएँ, 9 बजे तक पढ़ने बैठ जाएँ। और जो मैंने बताया है 9 से लेकर रात के 11-12 तक वो शेड्यूल फॉलो करें। और जिस दिन आप स्कूल जा रहे हैं उस दिन आप ये ट्राई करिए कि स्कूल से लेट से 3 बजे तक अगर आप आ गए हैं तो 3 बजे आने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, 2 घंटे रेस्ट कर लिया, सो जाए सबसे पहले। फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरे रिचार्ज हो गए हैं, रेडी फॉर अ न्यू स्टार्ट। फिर 5 बजे के बाद अगर आप 2 घंटे सोने के बाद भी 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ते हो तो वो बहुत इफेक्टिव होते हैं आपके, रादर देन आप स्कूल से आते ही पढ़ने लग गए। और बहुत से बच्चे होंगे कोचिंग भी जा रहे होंगे। तो मैं पर्सनली क्या करता था, मैं स्कूल उस दिन जाता था जिस दिन मेरा कोचिंग होता था।
क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सुबह पढ़ लूँगा तो सुबह में 2-3 घंटे निकाल पाऊंगा, फिर मेरी कोचिंग आ जाएगी, कोचिंग में मेरे 5-6 घंटे लेक्चर चलेंगे, तो मैं उस दिन स्कूल ही चला जाता था। मैंने कहा सुबह से लेकर दोपहर तक स्कूल, दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करा, फिर कोचिंग, थोड़ा बहुत कोचिंग करा, तो सेल्फ स्टडी का टाइम उस वक्त उस दिन जीरो। तो मेरे को ऐसा लगता था मैं फ्री रहा, आज के दिन में बिल्कुल फ्री रहा, मैंने पढ़ा नहीं। तो अगले दिन जैसे मैं छुट्टी कर ली मैंने स्कूल की अगर, और कोचिंग भी नहीं है, फिर सुबह से लेकर रात तक मैं गाने करता था। इससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ जाती थी, मुझे लगता था सॉर्ट ऑफ दिमाग को आपको लगता है कि हाँ मैं आज नहीं पढ़ा हूँ, और एक्चुअली भी आप सेल्फ स्टडी तो करी नहीं आपने। तो ऐसे में अपना दिन निकाल लेता था। बाकी या यही है, टाइम निकालो, चीज़ों में अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम करो। मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि डिस्ट्रैक्शंस भी बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए। पर्सनली मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके ड्रॉअर में रख रखा था, पता नहीं कब तक, बहुत ही बुरा हाल हो गया था मेरे फ़ोन का, रख के स्क्रैचेज एंड एवरीथिंग। तो आई रिमेंबर जब मैंने उसको बाहर निकाला था। लेकिन मैं बता रहा हूँ आगे इट्स जस्ट फन, अभी पूरा पढ़ाई में फोकस डाल दो अपना, गिने चुने महीने रह गए हैं। नाउ कमिंग टू थर्ड कैटेगरी, जो कि बच्चे अभी 11th में हैं। तो जो बच्चे अभी 11th में हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा, उनके अभी सॉर्ट ऑफ वो मज़े कर रहे हैं, राइट, इन्जॉय चल रहा है। मेरा भी इन्जॉय चल रहा था। लेकिन आपको बताऊँ आपका कब एक आपकी प्रिपरेशन 2 साल से 3 साल की हो जाएगी आपको भी पता नहीं लगेगा। ड्रॉपर की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ वो सिचुएशन आने ना मत दो। अभी से सीरियस हो जाओ। स्कूल लाइफ 10 तक जो एंजॉय करनी थी वो आपने कर ली है। अब आपको दिन के 5 घंटे निकालने पड़ने के लिए, जैसा मैंने 12th के स्टूडेंट्स के लिए बताया है वही सेम 11th के लिए भी अप्लाई होता है। 12th के स्टूडेंट्स अगर इस वक्त 7 घंटे निकालने हैं तो आप ये कर सकते हो कि 5 निकाल लो, लेकिन आपका सेम शेड्यूल है। स्कूल आपको भी नहीं जाना है, कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा स्कूल में। मैंने पर्सनली कभी मैथ्स की NCERT नहीं पढ़ी, पर्सनली मैंने कभी भी फिजिक्स की NCERT ओपन भी नहीं करी है, मैं बता रहा हूँ। और मेरी फिजिक्स में 99.7 परसेंटाइल आई है, तो आप देख सकते हो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो या दैट्स ट्रेन, तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता, ट्रेन आ गई है, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बट या आपको यही करना है, जैसे पूरे दिन निकालो, जो कि पूरे दिन स्कूल नहीं होता है, उसमें पूरे दिन पढ़ना है। कोचिंग के लेक्चर्स को ऐसे लेना है कि उसी वक्त आप उनको मास्टर कर लो। घर जाके रिवीजन कर रहे हो, रट रहे हो, नहीं, आपको ट्राई करना है कि जब आप लेक्चर ले रहे हो तो आप उसको अब्जॉर्ब कर ले रहे हो पूरा, कि आपको कम से कम एफर्ट डालना पड़े रिवीजन के अंदर, उनकी रिवीजन में। क्लास में इंटरेक्शन करने की कोशिश करो, ये आपकी बाद में बहुत हेल्प करेगी, टाइम सेव करेंगे। लेक्चर पढ़ने में 4 घंटे लगा रहे हो, उसको खुद से पढ़ने में 4 घंटे निकाल रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम। स्कूल से घर आते वक्त अगर ट्रांसपोर्ट है तो कोचिंग के नोट्स रिवाइज कर लिए, कि घर जाती सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग कर ली, समझ रहे हो। ये सब आपको टाइम निकालना पड़ता है। बट या 11th में हो, जितना आप 11th में एफर्ट डालते हो, मैं सिंपली कहता हूँ उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको 12th में होता है, उतनी आपकी रैंक बनती है। अगर वो 11th का बच्चा ढंग से अपनी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को लेके चल रहा है और उसने एंड तक मान लो 60 to 70% भी सिलेबस अगर 11th का अच्छी तरह कर रखा है, 60 to 70% मैं कह रहा हूँ, 60% भी अगर आपने कर लिया तो आप बाद में 20-30% करके 80% कर लोगे 11th, और 12th में आप 100% कर लोगे। यू कैन एम 100,000 रैंक। तो मेक श्योर कि आप इसी शेड्यूल को फॉलो करो, स्ट्रिक्ट रहो अपनी प्रिपरेशन को लेकर, एंड डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। So yeah, that's all. Make sure to subscribe to this channel because most of you view my video but don't subscribe. So please hit the subscribe button. It's the only way to support me. And make sure आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख दो, and I used to answer my comments as always I say. So yeah, thank you.